Hello my dear students, welcome to Azam's Maths classes. This is my 8th video on chapter indices for ICSE class 9. तो चलिए शुरू करते हैं कुछ और सवालों से। ये पहला सवाल आज का, इसमें लिखा है कि अगर a जो है x इंटू वाई टू दी पावर p माइनस वन है। ये जो p माइनस वन है ये y पे रेज्ड है, x पे नहीं है। x y ब्रैकेट में होता तो सब पे माना जाता। सिमिलरली b जो है x इंटू वाई की पावर में q माइनस वन और c है x इंटू वाई की पावर में r माइनस वन। तो आपको ये चीज जो लिखी है a की पावर में q माइनस r इंटू b की पावर में r माइनस p इंटू c की पावर में p माइनस q, इसकी वैल्यू आपने 1 दिखानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें लेफ्ट साइड से। तो सवाल के एलएचएस में लिखा है a की पावर में q माइनस r मल्टीप्लाइड बाय b की पावर में r माइनस p मल्टीप्लाइड बाय c की पावर में p माइनस q। तो यहाँ पे हम a का, b का और c का जो गिवन मीनिंग है वो पुट किए दे रहे हैं। तो a की जगह x इंटू वाई की पावर p माइनस वन और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर q माइनस r लिखा हमने, मल्टीप्लाइड बाय b की जगह x इंटू वाई की पावर q माइनस वन ब्रैकेट के बाहर है r माइनस p और c की जगह x इंटू वाई की पावर r माइनस वन ब्रैकेट की पावर में हम p माइनस q यहाँ दिया हुआ। चलिए अब ये जो ब्रैकेट की पावर है, जैसे अगर किसी ब्रैकेट में दो टर्म्स लिखे हैं और ब्रैकेट पे कुछ इंडेक्स है तो हम उस इंडेक्स को अंदर के टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जैसे आपने सुना था x इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिखते थे। x इंटू वाई का होल क्यूब, तो x क्यूब इंटू वाई क्यूब लिखते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो दो चीजें मल्टीप्लाइड है, इसमें q माइनस r रेज्ड है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर में q माइनस r मल्टीप्लाइड बाय y की पावर। देखिए y की पावर में पहले से p माइनस वन है, q माइनस r और आ गया, तो ये अंदर की पावर बाहर की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस r। इसी तरीके से यहाँ पे x की पावर में r माइनस p मल्टीप्लाइड बाय y की पावर में, वही में अंदर की बाहर की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, q माइनस वन इंटू r माइनस p इंटू x की पावर में p माइनस q इंटू y की पावर में r माइनस वन इंटू p माइनस q। अब जो x के टर्म्स हैं वो सब एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। तो x के टर्म्स में ये वाला x का टर्म है, ये वाला x का टर्म है और ये वाला x का टर्म है। तो ये देखिए यहाँ पे x के टर्म सब एक साथ ले लीजिए। तो चूंकि यहाँ से प्रोडक्ट का मामला है, बेस सेम हो और प्रोडक्ट हो रहा हो तो क्या होता है, इंडिसेस जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर में q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। तो ये x की नेट पावर ये आ गई, मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए y की पावर्स को भी, y के टर्म्स ये रहा, y का टर्म ये रहा और ये रहा, तो ये y के टर्म्स भी सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंडिसेस इनके भी जुड़ जाएंगे। तो y की पावर में p माइनस वन इंटू क्यू माइनस r प्लस q माइनस वन इंटू r माइनस p प्लस r माइनस वन इंटू p माइनस q, ये आ गया। और फिर क्या होगा अगले स्टेप में, ये चीज आपकी x की पावर में, ये देखिए यहाँ पे q माइनस q से कट जाएगा, माइनस r प्लस r से कट जाएगा, माइनस p प्लस p से कट जाएगा, तो x की पावर में आ जाएगा 0। और इसी तरीके से y की पावर में भी ये सब टर्म्स कट जाएंगे। जब आप इसको खोल के सॉल्व करेंगे, मैं भी आपको साइड में खोल के इसको दिखा देता हूँ, तो ये सब 0 हो जाएगा कट के।
तो ये x की पावर 0 1 हो गया, y की पावर 0 1 हो गया, यानी कि 1, दिस इज RHS, हैंस प्रूव्ड। हम आपको दिखाते हैं कैसे ये वाला टर्म कैसे 0 आ गया। तो मैं इसको यहाँ साइड में लिख के सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले p माइनस 1 को q माइनस r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले p q से मल्टीप्लाई हुआ, p q आया, फिर p माइनस r से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस p r आया, फिर माइनस 1 q से मल्टीप्लाई हुआ माइनस q, और माइनस 1 माइनस r से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस r। इसी तरीके से अच्छा ये वाला भी हमने, हाँ ये किया था अभी हमने। उसके बाद q माइनस 1 को r माइनस p से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले q r से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। तो इसको खोलेंगे तो आएगा प्लस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी और प्लस क्यू। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपकी जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं इसमें सभी टर्म्स प्लस माइनस में मौजूद हैं। ये प्लस पी क्यू, तो ये रहा आपका माइनस पी क्यू, ये इससे कट गया। इसके बाद माइनस पी आर, ये रहा प्लस पी आर। इसी तरीके से माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा प्लस पी माइनस पी, ये माइनस प्लस क्यू आर माइनस आर प्लस आर। ये देखिए सब कट पिट के 0 हो गए। तो x की पावर में भी 0, y की पावर में भी 0, और x की पावर 0 हो गया 1, y की पावर 0 हो गया 1। इस तरीके से 1 इंटू 1 1 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, स्कूल के टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है। 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर में माइनस z, ये सब बराबर है, तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि मान लीजिए ये जो 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z जो बराबर है, इसको आप k मान लीजिए। हमने आपको कहा भी था कि जब भी इस तरीके की बात हुआ करे, 3 टर्म्स इक्वेट हो रहे हो, तो ऐसे में वो फिर k से इक्वेट करके फिर इंडिविजुअली एक एक को उसके साथ में अलग अलग इक्वेट कीजिए। तो ये जो 2 की पावर x है, इसको k के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे 2 जो है ये x जो है उस तरफ जाएगा, तो k की पावर में 1/x हो जाएगी पावर। इधर की पावर जब उधर जाएगी, ये इनको छोड़ दीजिए, 2 की पावर x इक्वल टू k है, तो ये x उधर जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ऐसे 3 की पावर y k के बराबर है, तो 3 जो है वो k की पावर में 1/y के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये 6 है, ये माइनस z उधर जाके 1/-z हो जाएगा, तो k की पावर में -1/z। ठीक, ये चीजें आ गई। अब हमको ये जो 3 चीजें हैं इनके बीच में एक रिलेशन मालूम है कि सिंस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। ये नंबर्स के बीच में रिलेशन है। तो 2 की जगह पुट कीजिए k की पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाय k की पावर 1/y, और 6 है k की पावर -1/z। लेफ्ट साइड में k बेस के टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम बेस के टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो इंडिसेस जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा k की पावर में 1/x प्लस 1/y, और इधर k की पावर में है -1/z। अब दोनों साइड में k बेस है और इक्वल का निशान लगा है, तो टर्म्स विद सेम बेस इक्वेट हो रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, इंडिसेस को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/x प्लस 1/y ये -1/z के बराबर हो गया। बस -1/z को उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। यही चीज यहाँ पे प्रूव करनी थी। देखिए प्रूव हो गई। आई होप समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। तो लेट 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 12 to the power z, this is equal to k। ये बहुत ही अच्छा सवाल स्कूल टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक को इक्वेट करेंगे। तो 2 की पावर x को k के साथ इक्वेट करेंगे तो 2 हो जाएगा k की पावर में 1 बाय x, 3 हो जाएगा k की पावर में 1 बाय y, और 12 जो है वो हो जाएगा k की पावर में 1 बाय z। अब इसके बाद ये जो 2, 3 और 12 है इनका रिलेशन सोचिए। तो इनका रिलेशन ये है कि ये जो 2 का स्क्वायर जब 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 आ जाएगा। 4 3 से 12 होता है। तो बेसिस हमें 2, 3 ही रखने हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, हम इस बेस 2 की जगह पे k की पावर 1 बाई x लिख देंगे, और इस 3 की जगह पे k की पावर 1 बाय y लिख देंगे, और इस 12 की जगह पे k की पावर 1 बाय z लिख देंगे। तो यहां पे अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये k की पावर में 1 बाई एक्स इंटू 2 इज 2 बाई एक्स। यहां पे k की पावर में है 1 बाई y, और यहां पे k की पावर में है 1 बाय z। यहां लेफ्ट साइड में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम बेस वाले। तो जब सेम बेस वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं तो ऐसे में इंडिसेस जुड़ जाती हैं। तो यहां पे k की पावर में आ जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 1 बाय वाई, और इधर है k की पावर में 1 बाय z। सेम बेस है, टर्म्स इक्वेट हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, इंडिसेस इक्वेट हो जाएंगी। तो हम यहां पे इंडिसेस को इक्वेट करेंगे। तो 2 बाई एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय z। तो 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाय z माइनस 1 बाय y। तो ये 2 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लीजिए yz, तो यहां पे आ जाएगा y माइनस z। अब चूंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां पे x का टर्म नीचे है, तो ऐसा करो दोनों तरफ रेसिप्रोकेशन कर दो। तो ये x बाय 2 इज इक्वल टू yz अपॉन y माइनस z, और इस 2 को क्रॉस कर दो उधर। तो x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस z। देखिए यही प्रूफ करना है। ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, कोई इनमें से आ सकता है, और इसके पहले के लेक्चर्स में भी मैंने ऐसा मिलता जुलता सवाल किया था। चलिए अब क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो पहला जो टर्म है वो है 3x स्क्वायर रेज टू दी पावर 0। अब जब किसी पे 0 रेज्ड है तो आपको फिर कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाएगा। दूसरा है xy रेज टू दी पावर -2। हम इसको 1 अपॉन xy रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको इंडेक्स जो है इन्होंने कहा कि माइनस से हटा के प्लस में कर दीजिए, पॉजिटिव इंडेक्स। तीसरा है -27 a टू दी पावर 9, इस पे है 2/3 इंडेक्स है। तो देखिए बाय 3 लिखा है, तो हम इसको किसी के क्यूब के तौर पे लिखना चाहेंगे। -27 जो है वो -3 का क्यूब है, -3 का क्यूब, और ये जो a की पावर 9 है ये a क्यूब का क्यूब है। ये हमने -3 a क्यूब का क्यूब ऐसे लिख लिया। अब ये जो अंदर की पावर बाहर की पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये -3 a क्यूब
की पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -3a³ का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर इंटू a³ का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर तो हो गया 9, a³ का स्क्वायर हो गया a⁶। तो ये आंसर्स आ गए इसके तीनों पार्ट्स के। अब यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल है, a और b की वैल्यूज दे रखी हैं और आपको ये पर्टिकुलर चीज निकालनी है। तो पहले पार्ट में कहा है a टू दी पावर a प्लस b टू दी पावर b, तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर में 3 प्लस b की जगह है -2 की पावर में -2, 3 का क्यूब तो हो गया 27। और यहां पे क्या कीजिए, पहले -2 पावर है तो इसको नीचे लाइए, तो -2 की पावर में +2 हो गया नीचे जाके, और ये 27 प्लस 1/-2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आपका 27 1/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने लिख दिया। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे आइए। दूसरा पार्ट है a की पावर b प्लस b की पावर a। अब a की जगह है 3 और b की जगह है -2, यहां पे -2 की पावर में 3। तो अब 3 की पावर -2 को निकालने के लिए पहले निगेटिव पावर है तो नीचे लाके पॉजिटिव पावर बना लीजिए, और -2 का क्यूब हो गया -8, तो ये 1/9 -8, 1 - 72 अपॉन 9, यानी कि -71/9, तो इसका आंसर आ गया -71/9। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। यहां कह रहे हैं कि x जो है वो 10 की पावर 3 इंटू 0.0099 है और y है 10 टू दी पावर -2 इंटू 110। आपको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ x बाय y निकालना है। तो ठीक है, x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए। x है 10 की पावर 3 इंटू 0.0099 और y की वैल्यू है 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 110। ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, ये पहले पॉइंट हटा दिया तो 0099 यानी कि 99 बचा, और नीचे 1 लिखने के बाद 4 0 लगा देंगे ताकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, और यहाँ पे पहले से 110 था और 10 की पावर -2 था। अब ये यहाँ पे एक 0 कट कर दें जरा इसका हम, या इसको यहां लिख रहे हैं। ये जो है 100 या 1000 ऐसे लिख लो, इंटू 99 अपॉन 10 की पावर -2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 10,000। तो यहां पे देखिए 11 और 99 कट गया, यहां बचा 9, ये 3 0 इसके 3 0 से कट गए, तो ये हो गया आपका रूट में, ये 10 की पावर -2 ऊपर आके 10 की पावर 2 हो गया इंटू 9 अपॉन नीचे 10 इंटू 10 है, ये 10 इंटू 10 इनसे कट गया, तो ये बचा केवल प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि होता है +3। +-3 मत लिख दीजिएगा, बता चुका हूं मैं आपको पहले भी। तो इस सवाल का जवाब +3 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, x, y और z की वैल्यूज दी हैं और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की पावर में 1/2, y की पावर में -1 और z की पावर में 2/3। तो x की जगह पुट कीजिए 9, 9 की पावर में हाफ, y है 2, 2 की पावर में है -1
और z है 8 की पावर में है 2/3। तो ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर और इस पर 1/2 पावर, ये आपका 1/2 हो गया। और ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 और इसकी पावर में 2/3। ये 2 कट गया, या कह लीजिए कि mod 3 आएगा, लेकिन mod 3 को हम 3 लिख रहे हैं इंटू 1/2। और ये 3 कट गया, 2 का स्क्वायर बचा, तो एक टर्म कट जाएगा, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें कह रहे हैं x टू दी पावर 4 इंटू वाई टू दी पावर 2 इंटू जेड टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 49392। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z वेयर x, y, z आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, ये जो नंबर है इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर से इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो पहला प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से काटेंगे, 1 2 3 4 8। फिर 2 से कटेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से कटेगा, 2 3 0 8 7। अब 2 से नहीं कटेगा। अब ये जो नंबर है नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 से कटेगा, क्योंकि इनके डिजिट्स का सम जो है वो आ रहा 18, यानी कि 3 का मल्टीपल है। तो चलिए 3 से काटते हैं, 1 0 2 9। अभी भी 3 से कटेगा, क्योंकि डिजिट का सम इसका 12 आ रहा है, 3 का मल्टीपल है। तो फिर 3 से काटते हैं, चलिए 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा। देखिए क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अब ये जो नंबर्स हैं ये नंबर सब इनका सम 10 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चेक करें तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो है 5 से नहीं कटेगा, 5 से वही कटते हैं जिनके आखिर में 5 आता है या 0 आता है। अब फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो है 7 से चेक कीजिए, तो 7 से कटेगा, ये 7 से कटिए, तो 7 से कट रहा है, 7 4 ज़ा 28, बचा 6, 7 9 ज़ा 63। अब इसके बाद फिर ये 7 से कटेगा, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लें। चलिए तो यहां पर फिर 7 से काटिए, तो 7 7 ज़ा 49। अब फिर इसको प्राइम नंबर 7 से काटिए, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो कुल मिला के ये जो नंबर है 49392, ये 2 कितने बार, 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ रहा है, देखिए 2 बार, 3 की पावर 2, और 7 आ रहा है 3 बार, 7 की पावर 3, इसके बराबर आ गया। लेकिन आप देखिए हमें इंफॉर्मेशन ये दी है कि ये जो नंबर है 49392, ये तो x की पावर में 4 इंटू वाई की पावर में 2 इंटू जेड की पावर में 3 इसके बराबर है। तो इसका मतलब x की पावर 4, y की पावर 2, z की पावर 3 जो है वो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 इसके बराबर आ गया। और आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर दोनों तरफ सेम प्राइम नंबर बेसिस हैं, तो अगर ऐसे प्राइम नंबर्स के बेसिस के ऊपर टर्म्स रेस करके, इंडिसेस रेस करके जो टर्म्स है उनका प्रोडक्ट वही प्राइम नंबर बेसिस राइट साइड में भी है उन पे रेस्ड है,
तो ऐसे में क्या होगा, इंडिसेस जो होंगी वो बराबर होंगी। तो जैसे यहाँ पे ये 4 इंडिसेस बराबर है, तो आप देखिए x 2 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कंपेयर करने पर 2 आ गई। y के ऊपर 2 रेज्ड है, यहाँ 3 पे 2 रेज्ड है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3, और z पे 3 है, यहाँ पे 7 पे 3 है, यानी कि z इक्वल टू 3। तो ये आपकी x y z की वैल्यूज आ गई, और यही निकालने को उन्होंने कहा भी था। अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां भी कुछ ऐसी ही बात है, ये कह रहे हैं कि ए बी जो है प्राइम नंबर्स हैं, आपको एक्स वाई निकालने हैं, मतलब इंडिसेस के तौर पे एक्स वाई नजर आ रहे हैं। तो ये क्यूब रूट ऑफ ए टू दी पावर 6 बी टू दी पावर -4 इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर 2y, ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे ये जो a की पावर 6 इंटू बी की पावर -4, और ये क्यूब रूट का मतलब है 1/3 पावर, इधर a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर 2y, तो इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर ले रहे हैं। तो a की पावर 6 इंटू बी की पावर -4, ये 1/3 पावर को उधर लेके जाएं तो 3/1 हो जाएगी, तो a की पावर x इंटू बी की पावर 2y, और ये इस ब्रैकेट की पावर में 3 आ जाएगा। यहां जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल पावर दूसरी साइड पहुंच जाती। तो इसके बाद ये आ गया आपका a की पावर 6 इंटू बी की पावर -4 इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट के अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये जो a की पावर x है इस पर भी ये क्यूब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और b की पावर 2y जो है इस पर भी ये क्यूब आ जाएगा। जैसे एक्स वाई का होल क्यूब होता है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब कहते हैं, सिमिलरली यहां भी। तो ये a की पावर में 6 इंटू बी की पावर में -4, यहाँ पे a की पावर में आ गया 3x और b की पावर में आ गया 6y। तो देखो ये जो a b हैं ये डिफरेंट प्राइम नंबर है, और हमने कहा था डिफरेंट प्राइम नंबर बेसिस के टर्म्स मल्टीप्लाई हो, और वही प्राइम नंबर बेसिस के टर्म्स उधर मल्टीप्लाई हैं, तो इंडिसेस को इक्वेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3x है, a की पावर में 3x है, a की पावर में 6 है, यानी कि 3x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और b की पावर में जो ये 6y है ये b की यहाँ की पावर यानी -4 से इक्वेट हो जाएगा। तो इससे x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, एंड y की वैल्यू आ गई आपकी -4/6 यानी कि -2/3। ये आपसे x y की वैल्यूज निकालने को बोला था, तो ये देखिए x y की वैल्यूज आ गई। फिर आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे भी वही पी क्यू डिफरेंट प्राइम नंबर बेसिस वाली बात है। तो चलिए लेफ्ट साइड में जो लिखा है उससे शुरू करें। यहाँ पे लिखा है p प्लस क्यू रेज टू दी पावर -1, और यहाँ ब्रैकेट में p की पावर -1 प्लस q की पावर -1, दिस इज गिवन एज p टू दी पावर a इंटू q टू दी पावर b। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करें। ये इस पे -1 रेज्ड है, तो ये 1/p प्लस क्यू हो गया, और यहां पे ये 1/p प्लस 1/q है, ये p की पावर a इंटू q की पावर b, जैसा लिखा है वैसे लिखे रहने दीजिए। ये 1/p प्लस क्यू इंटू, यहां पे एलसीएम लीजिए p q, तो यहां पे आ जाएगा q प्लस p। तो ये p प्लस क्यू, q प्लस p एक ही बात है, ये कट गया। यहाँ पे p की पावर a q की पावर b, यानी कि हम पहुंचे इस बात पे कि 1/pq इज इक्वल टू p टू दी पावर a इंटू q टू दी पावर b। इस p को ऊपर लाओ तो p की पावर में -1 आ जाएगा, q को ऊपर लाओ तो q की पावर में -1 आ जाएगा, p की पावर a इंटू q की पावर b। अब देखिए यहाँ दो प्राइम नंबर बेसिस हैं, p q डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, वो बेसिस के तौर पे यूज में आ रहे हैं, इन पे इंडिसेस -1 है। वहां भी वही प्राइम नंबर बेसिस हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट चल रहा है, उन्हीं प्राइम नंबर बेसिस के टर्म्स का, यहाँ भी वही।
तो ऐसे में इंडिसेस को इक्वेट करते थे, बताया था आपको मैंने। तो -1 उधर ए से इक्वेट होगा तो ए की वैल्यू आ गई -1, बी भी -1 आ गया। चलिए ए और बी निकल आया, लेकिन हमसे यहाँ पे ए बी निकालने की बात नहीं कर रहा है, हमको एक चीज प्रूव करनी है, a + b + 2 = 0। तो नाउ a + b + 2 इसकी वैल्यू निकालें। तो ये हो जाएगा a की जगह -1, b की जगह -1 + 2, तो ये -2 + 2 ये आ गया 0, जो कि RHS के बराबर। तो हमने LHS से शुरू किया, तो प्रूविंग करनी थी। LHS में था a + b + 2, ये RHS के बराबर आ गया, बस प्रूव हो गई बात। Hence proved। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां भी PQ डिफरेंट प्राइम नंबर बेसिस है, इसमें x + y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये जो टर्म लिखा है मैं इसी को सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ बेसिस p की पावर -1 है, यहाँ p की पावर 2 है, इसको ऊपर लेके आइए तो ये p की पावर -1 - 2 हो गया, और q की पावर में 2 -4 उधर आके +4 हो गया, ब्रैकेट की पावर में है 7, और ये डिवाइड का निशान है, इसको अपॉन की लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे ये -2 ऊपर आके 3 में जुड़ जाएगा, तो p की पावर में आ जाएगा 3 + 2, q की पावर में -5 -3, ये 3 ऊपर जाके -3, और इसके ब्रैकेट की पावर में है -5, एंड दिस इज गिवन एज p to the power x into q to the power y। अब ये p की पावर -3 इंटू q की पावर 6 अपॉन p की पावर, इस पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे लिखा है 7, यहाँ p की पावर 5 इंटू q की पावर -8, ब्रैकेट की पावर में -5, दिस इज इक्वल टू p to the power x इंटू q to the power y। अब ये ब्रैकेट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो तो ऊपर आ जाएगा p की पावर में -3 इंटू 7 इज -21, q की पावर में 6 7 = 42, नीचे p की पावर में 5 इंटू -5 यानी कि -25, और q की पावर में -8 इंटू -5 इज +40, इज इक्वल टू p to the power x इंटू q to the power y। अब यहां पे ये इसको ऊपर लेके आइए पावर को, तो p की नेट पावर आ गई -21 + 25, नीचे -25 था, ऊपर आके +25 हो गया, इंटू q to the power 42 - 40, यहाँ 42 था, ये 40 ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, इज इक्वल टू p to the power x इंटू q to the power y। तो यहां पे p की पावर में आएगा 4 और q की पावर में आएगा 2, 42 में से 40 गया, इज इक्वल टू p to the power x इंटू q to the power y। अब दो प्राइम नंबर्स pq लेफ्ट साइड में यूज में आ रहे हैं, उनपे इंडिसेस रेज्ड हैं, वही प्राइम नंबर बेसिस यहां भी हैं, टर्म्स उन्हीं से मल्टीप्लाई होकर बने हैं। तो ऐसे में अगर ये इक्वल हो रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इंडिसेस बराबर हों। तो इसका मतलब 4x के बराबर है, तो x की वैल्यू 4 आ गई एंड y की वैल्यू 2 आ गई। अब सवाल में हमसे कहा गया है x + y निकालो, तो हेंस x + y इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, यानी कि ऐड होकर 6 हो गया। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहे x की वैल्यू फाइंड कीजिए, आपको दिया है 5 की पावर में 2x + 3 इज इक्वल टू 1, ये दिया है। तो आप इसको 5 की पावर में 2x + 3 को, ये जो 1 है आप इसको 5 की पावर 0 कह लीजिए, ताकि 5 की पावर 0 करने से भी 1 आता। तो ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि दो सेम बेस वाले टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे
तो इंडिसेस भी इक्वेट हो जाएंगी। तो ऐसा करने से 2x + 3 0 से इक्वेट हो गया, तो यानी कि 2x की वैल्यू -3, सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -3/2। नेक्स्ट, यहां पे कह रहे हैं ये 13 की पावर में √x इज इक्वल टू 4 की पावर में 4 -3 की पावर में 4 -6 के बराबर है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अभी हम 13 प्राइम नंबर बेस है, अभी इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। 4 की पावर 4 की पावर 4 होगा 256, और 3 की पावर 4 81 -6, तो यानी कि 13 की पावर में √x ये हो गया 256 में से हम 87 घटा रहे हैं, 256 में से 87 घटा रहे हैं, 16 में से 7 घटाओगे तो 9 आएगा, 24 में से 8 चला गया तो बच्चा 16, तो यानी कि ये 169 आ गया। तो ये 13 की पावर में √x, और इधर ये एक्चुअली 13 का स्क्वायर है, तो सेम बेसिस के टर्म्स इक्वेट हो रहे हैं तो इंडिसेस भी इक्वल होंगी। तो √x इज इक्वल टू 2, √x इक्वल टू 2 है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो √x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, √x का स्क्वायर हो जाएगा x, क्योंकि हाफ पावर है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4। तो आपसे x की वैल्यू ही पूछी थी सवाल में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी एक और वीडियो भी देखते हैं इसके बाद, उसमें कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।